मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारे काम करने के अंदाज में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करूंगा, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं। जब तक हमारे बीच एक कॉमन लिंक है निकिता का, मुझे नहीं लगता कि हमारे तुम्हारे बीच किसी भी तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे काम से निकिता का क्या काम? मैं यहां काम करता हूं और काम करता रहूंगा। दैट्स वेरी गुड। दरअसल मेरी कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश है। अगर सच पूछो तो व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता हूं, और अगर दोस्ती का माहौल बना रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति का पाठ पढ़ पढ़ के थक गई हूं मैं। ओम शांति, ओम शांति। पापा माँ कहाँ है? घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। मंदिर गई है वो। मुझे भी ना निकिता, तेरी माँ के गुस्से पे गुस्सा आ रहा है। लो कर लो बात। ये कोई बात हुई? घर में शांति नहीं है तो मंदिर में जाऊंगी शांति ढूंढने के लिए। बहुत बुरा लगता है, इस सब का कसूरवार मैं हूं। मैं भी सोचता हूं कि कुछ दिनों के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाऊं। कम से कम मेरे पापों का बोझ कुछ तो कम होगा। बस भैया बस, इस तरह की बातें मेरे सामने मत किया करो। लो कर लो बात। पाप? कौन सा पाप? कैसा पाप किया आपने? हाँ? राम राम, तुमने अपनी बीवी को अच्छी सुखी जिंदगी दी, फिर उसके साथ वफादारी की, और क्या चाहिए उसे? लो कर लो बात। और फिर तुम्हारे अगर अतीत की कोई बात आगे आ गई है सामने, तो कम से कम तुम में हिम्मत तो थी सच कहने की सबके सामने। क्यों निकिता? हाँ बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन ये सारी बातें माँ के लिए समझना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो समझ भी जाएंगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन लो कर लो बात। अगर बेटा तू कह रही है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शालिनी, क्या बात है? बहुत खोई खोई सी लग रही हो। करण, मैंने दीपक से तलाक की बात की थी। अच्छा, तो उदासी इस बात की? आई एम श्योर जैसे तुमने तलाक की बात की होगी, दीपक ने फौरन हाँ कह दी होगी। नहीं, इनफैक्ट दीपक ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। क्या? I mean, what nonsense is this? वो ना कैसे कह सकता है? इनफैक्ट उसे ना कहने का हक ही नहीं है शालिनी। हाँ? वो क्या चाहता क्या है? वो तो आराम से दूसरी पत्नी के साथ अपने घर में खुश है। ये तो तुम ही हो जो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। कम ऑन, अब जब तुम अपनी आजादी चाहती हो तो वो उसे मंजूर नहीं है। बट वाई? वो शायद इसलिए कि
आज भी वो मुझे चाहता है। नहीं, ये सच नहीं है शालिनी, वो तुम्हें नहीं चाहता। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे वो तो उसी घर में दूसरी औरत के साथ खुश है और तुम कह रही हो कि वो तुम्हें चाहता है। बताओ उसके दिल के कौन से कोने में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मुझे बताओ, बताओ शालिनी, बोलो। कहां जा रही हो तुम? अरे बात समझने की कोशिश करो शालिनी। करण, एक बात मुझे समझ में आ गई है कि मुझे बार बार तुम्हारा दिल दुखाने का कोई हक नहीं। ये दुनिया बेशक उम्मीदों पर कायम हो, मगर मुझे बार बार तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ना अच्छा नहीं लगता। कर शालिनी, अरे क्यों फिक्र कर रही है तू? देख, ऐसी हालत में इस तरह की बात सोचना अच्छी बात नहीं होती है। फिक्र ना करूं तो और क्या करूं मम्मी जी? मुझे तो दीपक की बात समझ में नहीं आ रही। जब शालिनी उनसे खुद तलाक मांग रही है तो वो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक के मन में फिर से शालिनी के लिए प्यार? कैसी बातें करती है तू? अरे दीपक के मन में शालिनी के लिए प्यार कैसे हो सकता है? वो तो तुझे चाहता है। नहीं मम्मी जी, अगर मुझे चाहते हैं तो शालिनी को तलाक क्यों नहीं दे देते? मम्मी जी, मैं दीपक के बच्चे की मां बनने वाली हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आए तो दीपक फिर से शालिनी के पास। अरे चुप चुप बोल, क्यों फिक्र के मारे मरी जा रही है? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। ये कोई बात हुई कि शालिनी ने कहा तलाक दे दो तो वो उसका हुक्म मान लेगा? वो तलाक देगा जरूर, लेकिन उसे रुला रुला कर, सता सता कर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे तो मैं हूं ना, मैं किस मर्ज की दवा हूं? देखना कैसे उस चुड़ैल को इस घर से बाहर निकालती हूं। लो कर लो बात, कितने भी पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम। राम 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 राम। भगवान तुम्हारे दुख दूर करे भाभी। राम राम राम। देखो ना, हम औरतें कितनी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन क्या फायदा? हमारे नसीब में तो दुख ही दुख लिखे हैं। और मर्द, लो कर लो बात, वो तो हमेशा से ऐश ही करता चला आया है और ये सोचते हैं कि बस हम चाहे बड़ी गलती करें या छोटी गलती करें, हमारी बीवी हमें माफ कर दे। लो कर लो बात। भाभी, सदियों से चलता चला आया है ये, सदियों से। मर्द ने औरत को हमेशा अपनी पैर की जूती ही समझा है, जूती जूती। राम राम राम। भाभी देखो, सच्ची बात कहूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं समझ सकती हूँ, अगर तुमने भैया को माफ नहीं किया तो तुम भी क्या कर सकती हो? इतना बड़ा पहाड़ टूटा है तुम पर, मुसीबतों का पहाड़। कितना दुख सहोगी तुम भी। माँ, अरे निकिता बेटे, देखना, मैं कब से भाभी से बातें करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ जवाब ही नहीं देती। अब ये भी क्या करें? दुख ऐसा लगा है इनको कि पत्थर बन गई है बेचारी, पत्थर। माँ, आप क्यों अपने आप को इतना दुख दे रही हैं? क्यों आपने अपने दिल में इतना गुस्सा भर रखा है? माँ, इतना गुस्सा मत भर कर रखिए, माफ कर दीजिए पापा को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं,
अगर आप नहीं चाहती कि वीर इस घर में आए तो वो नहीं आएगा। लेकिन माँ, आप इतना गुस्सा मत होइए, माफ कर दीजिए पापा को। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको एहसास होगा कि जितना बुरा आप वीर को समझती हैं वो इतना बुरा नहीं है। बस करो निकिता, बहुत देर से सुन रही हूं मैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मुझे अक्ल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये लो प्रसाद लो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो मुझे नहीं तुम्हारे पापा को अक्ल दे। हेलो नेहा बेटा, बुआ बोल रही हूँ। राम 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 राम। मैं तो थक गई हूँ इस घर के अजीब और गरीब रंग ढंग से। वो तेरी बहन है ना निकिता, राम राम, इतनी ढीठ लड़की है कि क्या बताऊं तुझे। बहुत ढीठ है, लगी हुई है इस कोशिश में कि किसी तरह से भाभी भैया को माफ कर दे और वो लड़का वीर उसे अपना बेटा मान ले। राम राम लो, कर लो बात। अब कोई भी बात मेरे बस में तो रही नहीं। नेहा बस बेटा, अब एक सिर्फ तू ही है जो सारी बात संभाल सकती है। मुझे तो लगता है एक बार फिर तुझे निकिता को खरी खोटी बातें सुनाकर उसके दिमाग ठिकाने लाने होंगे। नहीं तो बेटा वही होगा कि वीर इस घर में घुसकर आ जाएगा और इस घर का मालिक बन बैठेगा। और हाँ बेटा, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि आखिर को है तो वो भैया का बेटा ही ना। बुआ, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात निकिता को काबू करने की, वो तो मैं जरूर करूंगी। बहुत सालों तक उसकी बदतमीजियां सही है, बस अब और नहीं। अब मैं उसे अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रखती हूँ, बाय। सोनिया, देखा बेटा तूने? देखा ये दोनों बहनें निकिता और नेहा कैसे एक जिस्म और दो जान थी। लेकिन अब राम राम, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इन्हीं दोनों की वजह से, निकिता और नेहा की वजह से तेरी जान गई ना सोनिया। यही परिवार तेरी बर्बादी का कारण था ना। लेकिन सोनिया, अब बेटा तू सिर्फ अपनी माँ को देख अपनी माँ को कि वो इन सब से कैसे बदला लेती है तेरी मौत का। लो कर लो बात, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। लेकिन हाँ, अगर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा? बुरा बुरा बुरा, बहुत बुरा। अरे शालिनी, ये तूने बहुत अच्छा किया दीपक से तलाक लेने का फैसला करके। मगर आपके बेटे ने आपके सामने ही मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। सुना नहीं आपने? शालिनी, दीपक के इनकार करने से क्या होता है? तुम अगर कानून का सहारा लो तो तुम्हें बिना किसी दिक्कत के तलाक मिल सकता है ना मम्मी जी? और नहीं तो क्या। अरे अदालत में कुछ भी कह देना दीपक के खिलाफ, कहना कि वो मारता है, पीटता है, सताता है और न जाने क्या क्या। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दीपक ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी की। इससे तो दीपक के खिलाफ केस भी बन सकता है, क्योंकि
पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। शालिनी, तुम दीपक के खिलाफ केस करके तो देखो, फिर दीपक चाहे या ना चाहे उससे तुम्हें तलाक देना ही पड़ेगा। हाँ शालिनी, हमसे तुम्हारी ये रोज रोज की परेशानी देखी नहीं जाती। देख बेटा, हम तो जो कुछ कहेंगे तेरी भलाई के लिए ही कहेंगे ना। अब दीपक है कि बेकार की जिद ठाने बैठा है। जब तूने तलाक मांगा है तो उसे तलाक दे देना चाहिए ना। माँ, माँ, माँ। नेहा, नेहा, क्या हुआ नेहा? निकिता, एक मिनट, मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। माँ, माँ, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि इन बाप बेटी को आपको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो आप पापा को माफ करेंगे और ना ही उस इंसान को आप अपना बेटा मानेंगे। माँ, पापा, पापा, हम आपकी गलतियों की सजा क्यों भुगते पापा? अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि हम आपकी नाजायज औलाद को अपना ले, तो मैं भी मजबूर हूं ये कहने के लिए पापा कि वो हमारे घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। और मैं आपको भी अपना बाप मानने से इनकार करती हूं। आज के बाद आप उस नाजायज औलाद के ही बाप कहलाएंगे, मेरे नहीं। जुबान संभाल कर बात करो नेहा।